हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं जैसे कि आप जानते हैं कि बंसल बंसल फाउंडर ऑफ FinStreet। आई एम इनटू क्रिप्टो मार्केट फॉर लास्ट 4-5 years and ट्राइंग माय लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हियर एंड देयर। सो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है, उसमें हम क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्टिकुलरली चार्टिंग किस तरह से काम करती है और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से देखना होता है, ट्रेंड लाइन्स पर्टिकुलरली क्या होती है और मार्केट साइकिल्स कैसे से दिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों, और हमने चार्ट खोल लिया अपना, तो दिस इज लाइक WZIRX टू INR चार्ट, यू कैन सी। तो हम इसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। सो एज यू कैन सी दैट वी ऑलरेडी हैव दिस चार्ट ओपन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चार्ट में आपको बहुत सारी लाइंस मैंने ऑलरेडी भी ड्रॉ कर रखी हुई थी। सो हम पहले से क्लियर अप कर देते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ से आप अपना टूल बॉक्स ओपन कर सकते हैं एंड वंस यू हैव योर टूल बॉक्स, तो आप उसमें कम्प्लीटली देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लाइन एंड स्टफ सब कुछ मिल जाएगा। लाइंस में से हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने क्यों ली है, तो हम यहाँ पर इसको जूम इन कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट करूँ, तो मतलब कि एक कैंडलस्टिक एक दिन की है। वो हमें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था, हमें 4 चीजें बताई थी। हमारा ओपनिंग प्राइस, हमारा क्लोजिंग प्राइस, और हमारा हाईएस्ट प्राइस और एक दिन के अंदर अंदर वो कहाँ तक गया, और हमारा लोएस्ट प्राइस कि वो कहाँ तक गया। तो दिस इज ऑल वी हैव एट दिस मोमेंट। तो ये हमारा डेली चार्ट है। तो आप डेली चार्ट में से देख सकते हैं कि डेली चार्ट खुला हो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1 महीने या 2 महीने ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको डेली और वीकली चार्ट देखना चाहिए। बट वही अगर आप डे ट्रेडर हैं और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि कुछ घंटों के लिए आप अपनी पोजीशन लेते हैं, या आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट नहीं लेते, तो उससे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। जब आप अपने दिन में ही खोल के ट्रेड को दिन में ही स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो अपनी कोई भी ट्रेड को ओपन नहीं रखते, तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए आपको देखना चाहिए 1 आवर चार्ट, 3 मिनट चार्ट। बट सिंस मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड करता हूँ, मेरी पोजीशन थोड़ी लंबी होल्ड करता हूँ, तो मैं जनरली 1 डे और 1 वीक चार्ट देखता हूँ। जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा आपकी कैंडलस्टिक का, चाहे वो एक दिन है, वो कम एफिशिएंट होगा 1 हफ्ते से, पर ज्यादा एफिशिएंट होगा 4 घंटे से या 1 घंटे के टाइम फ्रेम से। वहीं पर 1 महीने वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा देन 1 हफ्ते वाले से। तो जितना लंबा टाइम फ्रेम की आपकी कैंडल होगी, वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर 1 डे के चार्ट पे इसे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। नाउ विल ट्राई टू मेक सेंस अराउंड दिस चार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बिल्ड करना है, हमें ये देखना है कि ये पैटर्न किस तरह का है। तो मेरे को यहाँ पर दिखता है कि यहाँ इस लाइन के अराउंड जो है हमारा बहुत सारा काम हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ इस प्राइस पॉइंट के अराउंड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइस पॉइंट इनिशियली यहाँ पर बहुत बार बाउंस बैक हुआ, या जब ये लास्ट करेक्शन आई तब भी यहाँ से हुई, और जब इसने ये वाला यहाँ पे बेरिश पैटर्न आया, यहाँ से तोड़ा, तो इसको दोबारा इसे क्रॉस करने में बहुत टाइम हुआ। यहाँ पर दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था कि इस लाइन को तोड़ना, 107 वाले मार्क को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट इवेंचुअली इट ब्रोक ऑफ, और जब भी यहाँ से टूटा, यहाँ से आप देख सकते हैं काफी बड़ी कैंडल आई। तो अब सिंस ये बुलिश पैटर्न में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है वापस, अगर ये नीचे आएगा तो हमारे लिए ये पैटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गई सपोर्ट। सपोर्ट एज द नेम सजेस्ट्स, सपोर्ट का मतलब होता है कि वो प्राइस पॉइंट जहां पर आपके प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगी, यानी कि जब वो गिरना शुरू करेंगे तो वहां पर वो स्टेबलाइज हो सकेंगे, तो उस प्राइस पॉइंट्स को हम बोलते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पर आपकी जो है वो सपोर्ट एक्सिस बन गया है, तो यहाँ पर आप इस सपोर्ट से काम ले सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर जब ये पहले, और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस भी मिल जाएगी। तो मानिए इस प्राइस पॉइंट को देखते हैं, ये वाले प्राइस पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी है, ये ऑलरेडी देखिए पहले भी लाइन बनी हुई है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप जितनी कम लाइंस रखेंगे, बेसिकली कई टेक्निकल एनालिसिस के जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइंस रखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी करता है। अगर आपको ज्यादा लाइंस अच्छी लगती हैं, आपको यूजफुल लगती है, तो यू कैन ड्रॉ, जो भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रही है उसके अराउंड ड्रॉ करते रहिए। बट मैं पर्सनली बहुत ही कम और बहुत ही क्लीन चार्टिंग में बिलीव करता हूँ, तो मैं बहुत कम लाइंस ड्रॉ करता हूँ जनरली, ताकि कम लाइन से जब आप सेंस बनाएंगे तो ज्यादा ईजी होगा
सेंस बनाना और ज्यादा जल्दी सेंस बन जाएगी, रादर देन बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करके भी एंड में कंफ्यूज होने से आई डोंट थिंक सो कि कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ से ये प्राइस गिरा और ये दोबारा दोबारा वापस ऊपर जाता गया, पर इसको हमेशा ये वाला जो प्राइस था वो तोड़ना काफी मुश्किल था। उसका रीजन क्या है कि एक तो ये 99.9 अप्रोक्सीमेटली 100 है, तो जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो होल नंबर के अराउंड बने, जो साइकोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं तोड़ने। फॉर एग्जाम्पल कई कॉइन्स के लिए ₹1 का मार्क तोड़ना बहुत मुश्किल है, कहीं के लिए 100 रुपीज। सिंस हम INR के पेयर पे देख रहे हैं, वजीरेक्स के INR पे अच्छा वॉल्यूम है, तो INR के वॉल्यूम पे ये 100 रुपीज का एक होल नंबर है, तो होल नंबर्स को क्रॉस करना वैसे भी कहीं पर मुश्किल होता है। तो ये 100 की तरफ जा रहा था बट बार बार करेक्ट हो जा रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस अब अगेन एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि हमारा सपोर्ट होती है कि जिससे नीचे प्राइस को जाने में मुश्किल होती है, वहां से बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। रेजिस्टेंस उसका उल्टा है कि जब कोई प्राइसेस बढ़ते हैं किसी एसेट के, तो उसके लिए वो प्राइस तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और जब वो तोड़ देगा तो उसके बाद उसका वहां से ऊपर जाना इजी हो जाएगा। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटेगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी, और जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो रिसेंटली टूटी है, तो वो अब सपोर्ट का काम करेगी किसी भी एसेट के लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर देखें अगर इसे दोबारा के टाइम पे, तो यहाँ पर भी देखिए कि ये एक बार जब ये तोड़ के दोबारा ऊपर गया, तो यहाँ पर ये इसका सपोर्ट का काम कर रही थी और यहीं से बाउंस ऑफ आया काफी बड़ा, अगर हम रिसेंट टाइम पे देखें। और यहाँ पर देखिए अभी अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस का काम कर रही थी लाइन, यहाँ पर भी जब इसने इस एसेट को तोड़ा 100 रुपीज से, तो ये काफी तेजी से ऊपर गया था। तो ये मार्क हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रही थी। इससे पहले तो प्राइस काफी कम था, तो ये वाला मार्क उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आप यू गॉट माय पॉइंट राइट, कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है किसी भी एसेट के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अब वो क्या स्ट्रेट लाइन ही होगी हमेशा, प्राइमरीली जितनी स्ट्रेट होगी उतना बेटर है, बट कई बार वो स्लांट भी हो सकती है लाइन। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है और इसको भी टच करके यहाँ पे, तो आपको बेसिकली मैं बॉडीज टच करा के एक लाइन बनाने की कोशिश करूँ, तो ये अब क्या होगी, ये स्लांटिंग सपोर्ट होगी। तो यहाँ से एक तरह से रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे गिर रहा था और यहाँ से दोबारा बढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने क्या करा, जितने भी इसकी बॉडीज थी जो आउटलायर्स की, वो मैंने टच करी। तो बीच में से कुछ आउटलायर्स होंगे हमेशा जो निकल जाएंगे, हम इनकी बात अलग से करेंगे आउटलायर्स की। तो ये एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन होगी, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो आपने देखा कितनी बार यहाँ से दोबारा बाउंस करा है, तो हो सकता है कि अगर ये यहाँ से करेक्ट हो तो ये कहीं यहाँ पर होगा, तो 118 के अराउंड ये यहाँ से बाउंस कर सकता है वापस। तो हमारा पहला लेवल कौन सा देखने वाला 120 का, अब कौन सा आ गया 118 का लेवल देखने वाला आ गया 118 का। तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये भी हो, अगर ये यहाँ से बाउंस करेगा तो काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको ओबे करे। पर किसी भी ट्रेंड लाइन में अगर जितना उसका एंगल कम होगा उसकी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये अब किसी एंगल पे है, अगर अब ये मैं 80 डिग्री पे एंगल पे हो, कुछ ऐसी सी यहाँ पे ऐसी सी कोई ट्रेंड लाइन हो, तो वो कम एक्यूरेट होगी, उसकी एक्यूरेसी होने की उतनी कम होगी। जितना एंगल कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका भी डिसेंट एंगल है, इसका कोई बहुत ज्यादा एंगल नहीं है, तो इसकी एक्यूरेसी होने के चांसेस अच्छी खासी है। बट इसीलिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनकी बिल्कुल सीधी लाइन होती है, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के केस में। बट हाँ, स्लैंट लाइंस भी कई बार ओबे होती हैं डेफिनेटली, राइट। तो इसी तरह से हम कोई रेजिस्टेंस भी ढूंढते हैं जब देखते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जो एसेट है हमारा डाउन ट्रेंड में था, तो हम इसके लिए भी एक ट्रेंड लाइन और बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती। तो जब आपने देखा कि ये वाली ट्रेंड लाइन उसने तोड़ी, तो उसके बाद उसका जो स्टीप मूवमेंट था वो कम हो गया और वो धीरे धीरे उसने वापस आना शुरू कर दिया। अब आप इसको समझिए कि इसमें मैंने ये वाले जो सारे आउटलायर्स हैं, ये जो बीच की लाइन है, इनको इग्नोर कर दिया और सिर्फ बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कर दिया। जबकि यहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि मैं एजिस को भी करूँ। तो आउटलायर्स क्रिप्टो में ना बहुत वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फैट फिंगर होता है। फैट फिंगर फिनोमिना क्या होता है कि मानिए कोई बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, उसके पास 1000 BTC पड़े हैं, उसको वजीरेक्स टोकन खरीदना था, उसको 1 BTC का वजीरेक्स टोकन खरीदना था। गलती से उसने एक की जगह पर 100 दबा दिया एंड बाय कर लिया। उससे क्या होगा कि एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पर वो साथ के साथ करेक्ट भी हो जाएगा।
तो इसको हम लोग फैट फिंगर बोलते हैं। तो फैट फिंगर इंसिडेंट्स हो जाते हैं। कई बार मार्केट मैनिपुलेशन होती है, या कई बार कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या एजेंट सच में कोई बहुत बड़ी पोजीशन ले रहा होता है। तो जब भी आपको बहुत सारे आउटलायर दिखे तो उसका काफी ज्यादा मतलब हो सकता है, बट उससे ट्रेंड को एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जनरली अगर आपके बहुत ज्यादा आउटलायर्स हो एसेट में, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ बॉडीज को कि जहां पर एसेट सेटल हुआ उसे आप टारगेट करके जो अपनी ट्रेंड लाइन है वो बनाने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली क्रिप्टो में बहुत सारे एसेट्स नए होते हैं। आप जो ऑल्ट कॉइन्स पे ट्रेड कर रहे होंगे वो नए होंगे। अगर आप बिटकॉइन इथेरियम पे करें तो फिर भी उनको हो गया काफी टाइम, बट अगर कोई छोटे एसेट्स होते हैं तो वो थोड़े से ही पैसे पंप होते हैं, उससे बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ऊपर बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कि अगर आउटलायर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो एसेट क्लास है वो उतना पुराना नहीं है, तो आपको इनको इग्नोर करना पड़ेगा और ये आएंगे, आउटलायर्स आएंगे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस किस तरह से काम करती है, यानी कि एसेट को ये वाले लाइन से ऊपर जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो गया भी है 2-3 बार तो वापस क्लोज वो इसी लाइन के अराउंड हुआ है, राइट। तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है लाइन क्रॉस करना। जब उसने यहाँ पे से क्रॉस कर लिया तो उसके बाद फिर उसने इसको फॉलो किया और इसको दोबारा टच नहीं किया। तो यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस टूट गई तो ये क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। तो ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब ये यहाँ पर एक सपोर्ट ऑलरेडी है, अगर ये कभी सपोर्ट टूटती है तो फिर ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी इसी एसेट के लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि एसेट कितना बढ़ता है, कितना गिरता है और वो कितने विग्रेसली मूव करेगा, ये हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं विद द प्राइस मूवमेंट ऑफ द एसेट। तो ये इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इससे आपको प्राइसेस मिलेगी कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर एसेट गिर रहा है तो आपको कहाँ पर बाय ऑर्डर करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो मानिए अगर आपने यहाँ पर बाय किया हुआ है, ठीक है, और अगर ये गिरता है तो करेक्शन तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर वो अगली रैली करनी तो हो सकता है करेक्ट होकर फिर रैली करेंगे, यानी कि नीचे गिर के फिर ऊपर जाए। तो आपको कौन सी लाइन, ये वाली लाइन को देखना है कि इससे अगर नीचे जाएगी देन यू शुड सेल फॉर अ टाइम। मैं बहुत बार क्या करता होता था, तो मैं हॉरिजॉन्टल और अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं जब अपने सेल ऑर्डर्स होते थे तो वो रेजिस्टेंस से जरा सा नीचे लगाता। अगर रेजिस्टेंस मान लो 110 पे है तो मेरा सेल ऑर्डर होता था 109.2.3.4 इतना मैं रखता था। और फिर जब वो 110 क्रॉस कर लेता था तो मैं बाय कर लेता था दोबारा, मान लो 111 पे, 110.9 पे, तो मैं दोबारा नई पोजीशन स्टार्ट कर देता था, क्योंकि उसने अब रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया। अगर वो उसी रेजिस्टेंस से लड़के दोबारा नीचे वापस आ गई तब तो मेरा फायदा हो गया, क्योंकि मैंने तो उस रेजिस्टेंस पे टच होने से पहले ही बेच दिया। तो अब ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, इट कैन रियली वर्क। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके पास और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो आपको देखने होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। एक तो आपको ये देखना है कि इसका स्लांट कितना ज्यादा है और कितनी बार उसने टच किया है। तो मानिए अगर मैं मानूं कि अगर मैं इसे मान लूं सपोर्ट, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से बनाते हैं, नहीं तो मानिए मैं कहता हूँ कि ये सपोर्ट है, बट इसको तो इसने एक ही बार यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टच किया ना, यहाँ पे भी उसे इतना ज्यादा ओबे नहीं किया। तो अगर मैं इसे सपोर्ट मानूंगा तब इसके टच पॉइंट्स बहुत कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं अराउंड मानिए इस प्राइस रेंज को मानूं, इस प्राइस रेंज को मानूं सपोर्ट, तो यहाँ पर इसे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 2 बार किया 6 7, यहाँ पे 2 बार फॉलो किया इसे 8 9, यहाँ पे किया 10 11 12। तो ये वाली ये प्राइस रेंज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा रेलेवेंट है रादर देन ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि इसको टच बहुत बार किया है। तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन उतनी ही स्ट्रांग होगी, जो जैसे हम बोलते हैं कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग सपोर्ट है, जितनी बार उसे टच किया जाएगा। तो जितने ज्यादा उसके कैंडलस्टिक्स के टच पॉइंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी रिस्पेक्टिवली, और वो उतनी ही ज्यादा रेलेवेंट होगी आपके लिए समझनी। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये स्ट्रांग सपोर्ट है बिकॉज यहाँ पर टच पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, ये वीक सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर टच पॉइंट्स कम है। तो ये 2 चीजें होगी जो आपको ध्यान में रखनी है कि टच पॉइंट्स कितने हैं, एंगल कितना है, वो आपको बताएंगे कि कितनी स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। जितने ज्यादा टच पॉइंट्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग या वीक रेजिस्टेंस। और अगर जितना कम एंगल होगा उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रांगली बिहेव करेगी, चाहे वो सपोर्ट है चाहे वो रेजिस्टेंस है।
तो ये दो चीजें आपको देखनी है जब भी आपको एक देखने की ये लाइन कितनी स्ट्रांगली फॉलो होनी चाहिए, और अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस टूटती है तो इट्स डेफिनेटली सेल सिग्नल, अगर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस टूटती है तो डेफिनेटली इट्स अ बाय सिग्नल। तो आपको इन दोनों में देखना है। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, यू कैन नॉट मैरी एन एसेट, तो आप एक एसेट से शादी नहीं कर सकते। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस कि मुझे प्राइजेस को गवर्न करना है, राइट, जो हमने कल भी assumptions में पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स का ध्यान नहीं देना। फॉर एग्जांपल, अब मैं मानता हूँ कि वजीर एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, आई लव इट, बट एट द सेम टाइम अगर मेरी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट रही है तो मैं शॉर्ट टर्म में मुझे बेरिश होना पड़ेगा उस asset पे और मुझे उसे बेचना पड़ेगा। तो दैट यू नीड टू लर्न कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो यू कैन नॉट मैरी एन एसेट। तो आपको बहुत ही स्ट्रक्चरली सोचना है कि मैं इस एसेट को एक शॉर्ट टर्म या जो भी आपका टाइम फ्रेम है, वो 2 महीने हो सकते हैं, वो 2 दिन हो सकते हैं, वो 2 घंटे हो सकते हैं, उस टाइम के बीच बीच में प्रॉफिट बनाकर निकलूं, ये आपका टास्क होना चाहिए, रादर देन कि अगर ये चलो गिर गया तो मैं फिर इसे खरीद ही रखूंगा, चाहे 2 महीने चाहे 2 साल रखना पड़ जाए। दिस शुड नॉट बी द केस व्हेनेवर यू आर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। तो ये कुछ पॉइंटर्स आगे। इसके अलावा आप एक ये समझिए कि आपको जो है मार्केट में एनालिसिस देखना होता है कि हमारे 4 फेजेस होते हैं मार्केट। सबसे पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज। यहाँ पर क्या है कि प्राइसेस अपने ऑल टाइम लो के आसपास होते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे होंगे। फिर आएगा मार्कअप। तो ये होता है कि बुलिश रैली। बुल्स का मतलब क्या है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम उसे बुलिश प्राइस मूवमेंट बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो मार्कअप मतलब यहाँ पर हमारी बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। देन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक रैली हो जाती है और हमारा एसेट बढ़ चुका होता है तो वो ऊपर या उसके आसपास अपने टॉप, ब्लो ऑफ द टॉप होता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक विक आएगी और नीचे आ जाएगा। वहां पर कुछ टाइम तक रुकेगा, जिसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया था वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी और छोटे इन्वेस्टर्स आएंगे। फिर आएगी बेयरिश मार्केट। बेयर मार्केट का मतलब कि जब प्राइसेस गिरते हैं, जब एसेट फॉल डाउन करता है, तो बेयर मार्केट आएगी और फिर से एक्यूमुलेशन होने लगेगा। तो ये 4 साइकिल्स होते हैं जो रिपीट पर चलते रहते हैं। तो हम अगेन अब ये सेम पैटर्न देखेंगे कि क्या वजीरिक्स टोकन फॉलो करता है। वजीरिक्स टोकन सिंस हम INR के पेयर में देख रहे हैं, तो सिंस क्रिप्टो हैज बीन गोइंग रियली ह्यूज और रैली काफी बड़ी रही है, तो हमें ये साइकिल्स दिख नहीं रहे। बट अगर आप इसे जूम आउट करके देखोगे, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये डेफिनेटली साइकिल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा था कि यहाँ पर देखिए आप 2 प्राइस पॉइंट्स के बीच में वजीरिक्स टोकन घूमता रहा, यहाँ पर इस प्राइस के बीच में और इस प्राइस में, यानी कि 9.25 और 10 रुपीज, इन दोनों के बीच में ये एसेट घूमता रहा अगस्त 2020 में, ठीक है। और फिर एकदम से रैली गई, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने इससे निकाला और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स ने डंप किया और छोटे इन्वेस्टर्स ने बाय करना शुरू किया। फिर ये गया बियर मार्केट के अंदर और यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो 2 प्राइस पॉइंट्स के बीच में घूमता रहा, ऑलमोस्ट 5 रुपीज से लेकर के तकरीबन हमारा ये 6-7 रुपीज तक घूमता रहा। तो यहाँ पर ये काफी टाइम तक रहा एंड देन ये एक्यूमुलेशन जोन टूटा और फिर ये बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। और अब वो बुल मार्केट से दोबारा से आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी टाइम से यहाँ पर थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, अब ये फिर से एक्यूमुलेशन जोन की तरफ लग रहा है और वो बढ़ना शुरू हो। तो मैं इसे जूम आउट करके देख रहा हूँ, टोटल हिस्ट्री है वजीरिक्स के चार्ट। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में यहाँ पर हमें दोबारा से एक बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। तो 4 साइकिल्स हैं, सबसे पहला एक्यूमुलेशन, फिर बुलिश मूवमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर बेयरिश मार्केट और फिर से एक्यूमुलेशन। तो ये रिपीट होता रहता है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि एसेट किस मोमेंट में। तो मैं जैसे कि मुझे अभी लग रहा है कि जो ये वजीरिक्स टोकन है 76 से लेकर के तकरीबन इस प्राइस 138 150 तक ये एक्यूमुलेशन जोन में, तो ऊपर नीचे चलता रहेगा और फिर एकदम से ब्रेकआउट आएगा और वहां से हम एक और जो बुलिश मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर से एसेट जो है वो करेक्ट होगा। तो ये कुछ फेजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये चारों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैक्रो व्यू चाहिए, यानी कि आप शॉर्ट टर्म में तो इसको देख रहे हैं हम लोग डेली लेवल पे, तो कि हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, हमने ये देख लिया कि ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, बट हमें मैक्रो व्यू में ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कौन से साइकिल में चल रहा है, कौन से फेज ऑफ इट्स ट्रेडिंग साइकिल में चल रहा है। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करना, इसे देखना और इसे कैलकुलेट करना।
राइट। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हो whenever you are doing some work, और जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें भी आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो भी देखना है आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखनी है, और मैक्रो भी देखना है। अब अगर हम ट्रेंड लाइंस की बात करें तो ट्रेंड लाइन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट नहीं होती, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वो एक्ट करेंगी, वो हम उन्हें ड्रॉ करेंगे, बट इनके बहुत सारे और मतलब भी निकल सकते हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्रेंड लाइंस के जो पैटर्न्स हैं उनका क्या क्या मतलब होता है और वो किस तरह से काम करते हैं, और उसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारे कैंडल स्टिक्स हैं कि एक तो पहले उनका टाइम फ्रेम कैसे चूज करना है। तो जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो आपका होल्डिंग पीरियड होने वाला है इस ट्रेड के लिए, उसी अकॉर्डिंगली आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करिए। टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उसकी एक्यूरेसी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो हार्डली वो शायद काम करे, शायद ना करे, राइट। तो उसके प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है उसके एक्यूरेट होने की। बट वहीं पर अगर आप उससे डेली टाइम चार्टिंग करते हैं, यानी कि डेली कैंडल के साथ चार्ट करते हैं, 1 डे की कैंडल से 1 वीक की कैंडल के साथ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम आपको इसके बाद से हमने देखा कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट करता है। सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइसेस जिसके नीचे नहीं जाएंगे, जहां की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो प्राइस मार्क कौन कौन से हैं, प्राइस टारगेट कौन कौन से हैं, जहां से प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे किसी भी एसेट क्लास के। रेजिस्टेंस ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या है कि जहां से ऊपर नहीं जाएंगे, जहां से प्राइसेस को ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये क्या हो सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती हैं, ये वर्टिकल लाइन मतलब स्लैंटिंग लाइन हो सकते हैं। स्लांट का एंगल जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, राइट। लाइन के, चाहे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है चाहे स्लांट लाइन है, उसके टच पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे वो उसकी एक्यूरेसी होने के चांसेस उतने ज्यादा है, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी टूटती हैं तो वाइस वर्सा वो एक दूसरे के लिए हेल्प करती हैं। और यानी कि अगर आप सपोर्ट टूटेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी तो टूट जाएगी, प्राइस उससे ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा प्राइस। उसी तरह से अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटेगी, जैसा कि हमने वजीरेक्स के केस में देखा था, वहां पे वो इसे एज अ सपोर्ट बन जाएगी, रेजिस्टेंस लाइन जब टूट जाएगी। तो ये आज के कुछ टेक होम्स हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी ट्रेंड लाइंस होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, वो कौन कौन से पैटर्न्स का क्या क्या मतलब होता है। तो वहां पर हम देखेंगे कहाँ पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे थे तो कब नीचे आएंगे, अगर नीचे जा रहे थे तो कब ऊपर जाने शुरू होंगे, और कैसे कंटिन्यूशन पैटर्न है कि ये अभी टॉप नहीं है, अभी और नया टॉप या बॉटम आना है, तो हम कंटिन्यूशन पैटर्न्स किस तरह से देख सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।